सा ब्लड जल्दी नहीं मिलता है? ओ नेगेटिव। सब बता रहे हैं अब इसका डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा ब्लड जेनेटिक मतलब जैसे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है तो उनसे मिलता जुलता ही होगा नहीं ना? ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं है कि उसमें मिलता जुलता होगा, अलग हो सकता है। ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, जीन्स एक साथ एक जैसे मिल सकते हैं लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं। ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमना बता दिए थे। कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है ब्लड का जमना। 5 मिनट के अंदर क्या रहता है? ब्लड का जमना चालू हो जाता है। ब्लड के अंदर क्या रहता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, और एक क्या रहता है? हेपेरिन। पता ना, हेपेरिन त्वचा के बाहर काम करता है, त्वचा के बाहर। हेपेरिन त्वचा के अंदर। कैस्केडिंग प्रोसेस रक्त को सीरम थक्का बनाने में भी काम करता है हाँ। और सीरम और प्रोटीन को अलग करने में भी काम करता है। ठीक है, तो ब्लड का जो हिस्सा है, ब्लड हम लोग के थक्का बनाने में काम करता है। ब्लड का थक्का बनना जो होता है ये किसके क्रिया द्वारा होता है? कैस्केडिंग प्रोसेस के द्वारा। जब ब्लड का हिस्सा आ जाता है तो ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर रहता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। जब ये प्रोटीन होते हैं बाहर निकल जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, तो हवा के संपर्क में आने के कारण वो क्या होते हैं? वहाँ पे जम जाते हैं और हेपेरिन जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। इसे बता दिए थे ब्लड के 2 अवस्था होती है, एगो प्लाज्मा है और सॉलिड है। लिक्विड वाला भाग और एगो सॉलिड वाला भाग। तो सॉलिड वाले भाग में कैर्पल्स कहते हैं और प्लाज्मा वाले भाग को प्लाज्मा ही रहता है। प्लाज्मा के अंदर जल रहता है, प्रोटीन रहता है और क्या रहता है? उसके अंदर सीरम रहता है, एंटीबॉडी रहता है। समझ में क्या? एंटीबॉडी रहता है, बता दीजिएगा। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी काम करता है हम लोग को रोगाणु जमने के लिए। और यहाँ पर होता है तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 4 दिन और ये वाला 7 दिन। ठीक है, 120 दिन के बाद आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? एस्पिरिन को। एस्पिरिन में चल जाता है, एस्पिरिन में मर जाता है और इसीलिए आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? एस्पिरिन को कहते हैं। ये रहता है कितना लाख? 50,000। ये 50 लाख, ये 10,000 और ये लगभग 2 लाख। ये 10,000 होता है और ये 10। ठीक है, 120 दिन के इसके जीवन काल होता है। कौन सा का? आरबीसी का। देखो आरबीसी के अंदर ही क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर रहता है ब्लड ग्रुप। क्या रहता है? ब्लड ग्रुप। चाहे आप इसको क्या कहो? ब्लड ग्रुप कहो, चाहो कहो इसको एंटीजेन। क्या कहो? एंटीजेन। ब्लड ग्रुप कहो चाहे एंटीजेन कहो। ब्लड ग्रुप बोलो चाहे एंटीजेन बोलो, चल बात चला दे अभी। ठंडा ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजेन कहते हैं। समझ में क्या? ब्लड ग्रुप जिसका एंटीजेन ए, उसका ब्लड ग्रुप क्या चाहिए? ए। समझा? एंटीजेन। एंटीजेन बोलने में या फिर ब्लड ग्रुप बोलने में कोनो तफात थोड़ी है, दोनों क्या है? एक है। ठीक है, तो एंटीजन जिसमें ए, उसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए। जिसका बी, उसका ब्लड ग्रुप भी बी। जिसका ए बी, उसका तो ए बी रहेगा ही, ए बी। और जिसका ओ, तो ओ। मतलब जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ओ है। जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, कोई भी अगर एंटीजन नहीं मिलेगा तो ओ। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये किसका काम करता है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच फैक्टर का काम करता है। ठीक है, आरएच फैक्टर अलग होता है। आरएच फैक्टर आगे बताएंगे, आरएच फैक्टर अलग होता है। समझ गया? हाँ, 4NC बता रहे बाबू, कहाँ टेंशन कर रहा है? समझ तो ले। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले बताया था लैंड स्टीनर ने। खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने खोज किया। लैंड स्टीनर ने खोज किया था और वीनर ने इसको अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया था।
वीनर ने RH फैक्टर का प्रतिपादित किया। वीनर किसका? RH फैक्टर, RH फैक्टर। RH फैक्टर जो होता है ये रिसर्च वर्कर्स में पाया जाता है। RH फैक्टर किससे पाया जाता? रिसर्च वर्कर, ठीक है। तो उसी में से रिसर्च जो था उसमें से RH ले लिया गया, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या कहलाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। रिसर्च, रिसर्च बंदर है तो बंदर, उसी में से RH फैक्टर। रिसर्च कैसे लिखेंगे? रिसर्च ऐसे लिखेंगे, तो रिसर्च में से RH फैक्टर ले लिया गया, वीनर ने बताया, ठीक है। तो लैंडस्टीनर ने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, और वीनर ने बताया था RH फैक्टर्स के बारे में, समझा क्या? जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। जिसमें एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप बी। जिसका एंटीजन ए बी दोनों रहेगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या रहेगा? ए बी। और जिसका एंटीजन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी रहेंगे जीरो, जीरो नहीं दे ओ। जिसका एंटीजन ओ उसमें ब्लड ग्रुप क्या पाया जाएगा? नहीं पाया, ठीक है। जिसमें ब्लड ग्रुप या एंटीजन ओ होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? या ब्लड ग्रुप ओ बोले तो एंटीजन क्या रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। या फिर एंटीजन बोल रहे हैं कि नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, समझा? इसमें एंटीजन नहीं है। कोई दिक्कत तो बोला जाए, सुनो ध्यान से। अगर हम आपको ब्लड ग्रुप बोलते हैं तो ब्लड ग्रुप भी क्या है? एंटीजन है। ये आपको पढ़ा दिए थे। ये किस में होता है? कार्पस में होता है, आरबीसी में होता है, आरबीसी। और एंटीबॉडी किस में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसी? एंटीबॉडी। प्लाज्मा अवस्था में होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। यहाँ पे लिखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या काम करता है? बीमारी से लड़ने का काम। और यहाँ से WBC बीमारियों से लड़ने का काम करता है। दोनों जब मिल जाते हैं तब दोनों काम करते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट वो तो पूरा हल्ला मचा देता है कि हम ही सबको भगाए थे, ठीक है। और एंटीबॉडी और WBC, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं? बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। आगे बढ़े। ये लोग दोनों जन बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। और देखो, ध्यान से देखो बाबू, बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी और WBC। एंटीबॉडी और WBC। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसका एंटीजन, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसका एंटीजन बी। या फिर हम लोग कह सकते हैं एंटीजन बोलो चाहे ब्लड ग्रुप बोलो। जिसका एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये है हमारा, ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ज़्यादातर यहाँ पर संख्या भारत में किसकी पाई जाती है? पॉजिटिव। 95% क्या रहता है? पॉजिटिव। और 5% क्या रहता है? नेगेटिव में रहता है। 5% में देखो, जिसका एंटीजन ए है ठीक इसका ऑपोजिट होता है एंटीजन, ये एंटीबॉडी उल्टा। इसका ऑपोजिट एंटीजन का उल्टा कौन होता है? एंटीबॉडी। अगर किसी के अंदर एंटीजन ए है तो उसका क्या मिलेगा? बी। क्या मिलेगा? एंटीबॉडी बी मिलेगा। अगर किसी का क्या है? बी, तो उसका क्या मिलेगा? ए। इसको शॉर्टकट तरीके से, मतलब कि स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, समझ में आया? अगर इसको भी अगर बताओ तो बड़ा कर दिए तो इसमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा, है ना? इसलिए इसको कैसे दिखाते हैं? एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। तो इसमें कैसे दिखा देते हैं? बी। जिसका एंटीजन ए उसका एंटीबॉडी बी, जिसका एंटीजन बी उसका एंटीबॉडी ए, ठीक है। जिसका एंटीजन ए रहेगा उसका क्या मिलेगा? बी। जिसका रहेगा बी उसका ए। और जिसका ए बी रहेगा उसको मिलेगा 0, यानी कि ओ। उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ओ, ठीक है। बताओ, इसमें ओ पाया जा रहा है, एंटीबॉडी में क्या होगा? ब्लड ग्रुप में भी क्या पाया जा रहा है? ए बी। जिसके में पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा तो ओ के साथ ए बी घूम सकता है। ओ के साथ ए बी और ए बी के साथ ओ भी घूम सकता है कि नहीं? तो बताओ, एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है और अगर एंटीजन भी मिल गया तो कभी भी उसको रोग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। इसीलिए ओ पॉजिटिव जिसमें होता है ना उसका एंटीजन भी क्या होता है? ए बी होता है। यानी कि जिसका ओ है ब्लड ग्रुप जिसका ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन भी क्या पाया जाएगा? ए बी। जिसका एंटीबॉडी ओ
उसका एंटीजन ए बी, तो कभी भी रोग पकड़ेगा, एंटीबॉडी के साथ और एंटीजन के साथ मिलकर क्या करेगा, रोगों के कीटाणुओं को मार देगा। इसलिए देखना ओ पॉजिटिव वाले लोगों का कभी जल्दी तबीयत खराब ही नहीं होती, कभी जल्दी तबीयत नहीं खराब होगा। हाँ, और कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ दूसरे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्लड से नहीं होता, ब्लड से नहीं होता होगा। ठीक है, और बताओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ उसका एंटीजन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जिसका ब्लड ग्रुप ओ उसका एंटीजन कुछ भी नहीं, तो इसका क्या मिलेगा, ए बी। इसका क्या मिलेगा, ए बी। यानी ए बी अगर किसी के पास क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए बी है, तो वो किसके ब्लड ग्रुप के साथ मिल जाएगा, ओ के साथ। ठीक है, लेकिन उसका एंटीजन क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जिसका एंटीजन कुछ भी नहीं, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ। तो हम चाहे बोले एंटीजन चाहे ब्लड ग्रुप दोनों तो सेम ही है, तो हम बोल रहे हैं अगर ओ तो क्या बच गया था, खाली ए बी बच गया। जैसे यहाँ पर ए बी के साथ किसका मिलाप है, ओ का, और यहाँ ए बी के साथ ओ का। ठीक है, मिलाप। तो उसी तरह ये लैंगस्टेनर ने बताया था कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ए मिलता है किसी का एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा, ब्लड ग्रुप, ना कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने का काम करता है, तो एंटीबॉडी जो है, एंटीजन जो है ये ए है, तो ब्लड ग्रुप भी ए, तो उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, अपोजिट बी। ठीक है, बताया। अच्छा बताओ, अगर हम ए बी के साथ कोलैबोरेशन करें ए और बी का, मतलब ये ए है और ये बी है, और हमको ए बी लेना है। अगर खून किसी का किसका है, कितना है, ए है, और इसका खून क्या है, बी, तो बताओ हम ए से ले सकते हैं कि नहीं, ए से ले सकते हैं। तब बी बोलेगा, बी बोलेगा कि किसको घुसा रहे हो, बोल सकता है कि नहीं, ये बी बोलेगा ना, धारण तो करेगा। लेकिन जब बी की बारी आएगी तो कौन बोलेगा, ए। तो दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि नहीं, यानी आप ए से भी ले सकते हैं और बी से भी ले सकते हैं। कोई ऐसा कोई हो जो विरोध करता हो, तो इसमें विरोध करने वाला कौन, विरोध करने वाला कोई है। जैसे मान लो कि हम आप सेम सेम है, तो हम बोले कि देखिए आपके भी मामा हमारे भी दादा लगते हैं, तो कहीं नहीं उनको मिला ले। ठीक है, तो अब ये ए जो है, ए से मिल जाएगा, तो कौन विरोध करेगा, बी। तो जब बी की बारी आएगी तो बी को मिलाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, ए। तो ये बोलता है कि चलो दोनों जन कोलैबोरेशन कर लेते हैं। जब मतलब आप ए को लेना चाहते हो तो ए को ले लो, बी को लेना चाहते हो तो बी को ले लो, है ना। जिससे खून से ए लेना है तो ए को ले लो, अब बी से खून लेना है तो बी से ले लो। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही, सबको दे दो खूनवा, सबसे खून ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं, है ना। ये खून सबको ले लेता है, सबसे खून चूस लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं। बोलेगा ओ में कैसे कोलैबोरेशन करेंगे, ओ के साथ कोई रहता ए बी तब ना कोलैबोरेशन करता, इसके साथ तो है नहीं है। तो देखो ओ को तो ये देगा नहीं, हाँ, देगा भी किसको, केवल ए और बी। तो ज्यादातर खून ए और बी होता ही नहीं, बहुत ज्यादा खून ये मिलवे नहीं करेगा, सबसे किसका मिलेगा, ओ। खान पान पर निर्भर करता है ना। तो ओ मिलता है, इसीलिए ए भी क्या होता है, सबसे ले लेता है, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सबसे ले लेगा। ठीक है, लेकिन देगा किसी को नहीं, सबके पास रहता है लेकिन देता किसी को नहीं। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हम आई ए बी, आओ खून निकाल के दिखा दे। देखो हम आई ए स्टूडेंट, हम क्या है, ए बी है, हम है ए आई ए बी है। ठीक है, कोई ऐसा ही खून है, ऐसा ही ब्लड है, उसके ब्लड को हम लेना चाहते हैं, भाई ए वाला आओ, आ जाओ, मिल जाएगा। तो बी वाला क्या बोलेगा कि तुम उसको कहाँ घुसा रहे, उसको क्यों घुसा, उसको क्यों घुसा है। तो बोले कि हम उसको घुसा दिए तो क्या हो गया, आप भी तो कभी मौका मिला तो घुसा देंगे। तो बोला ठीक है घुसाइए रहते हैं, ये भी आया वो भी मिला लिया, तो चलो ठीक है कोलैबोरेशन कर लेते हैं दोनों एक। तो ए भी क्या किया, ए से भी लिया बी से भी लिया, ठीक है 50-50 कर लिया। अब लेकिन ओ से मिलने जाएगा तो, ओ को देने जाएगा तो ओ से मिल जाएगा, नहीं ले पाएगा। ओ से तो ले लेगा लेकिन ओ को दे पाएगा, ओ के अंदर एंटीजन है नहीं, ओ के अंदर एंटीजन है तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी लेंगे एंटीजन नहीं लेंगे, इससे कोलैबोरेशन होगा ही। ठीक है, तो ओ कभी भी ए बी को नहीं रख सकता, लेकिन ए बी ओ को रख सकता है, क्या कि ए के बीच में ओ घुस जाएगा आराम से। ठीक है, इसका कोई भरत मिलाप रहेगा तब ना नहीं छोड़ेगा, इसका कोई पटीदार, समझा। तो इस कारण
इसमें फैक्टर्स निकलते हैं कि जिसका एंटीजन ए है उसका एंटीबॉडी बी, जिसका बी उसका ए, जिसका ए बी उसका ओ, और जिसका कुछ भी नहीं एंटीजन उसका क्या रहेगा, ए बी रहेगा। इसलिए सर्वग्राही किसको कहते हैं, ए बी को कहते हैं। और सर्वदाता ओ को, ओ बोलता है हम सबको बांट देंगे, ठीक है। डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर क्या है रख वो दिखाता है, रख साहब। यूनिवर्सल डोनर बोलो, डोनर तो ओ सबको दे देता है, यूनिवर्सल डोनर ओ, और यूनिवर्सल रिसीवर सबसे ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं है, ए बी हमारा है। यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सबको दे देगा, ओ नेगेटिव जो होगा वो सबको दे देगा लेकिन पॉजिटिव किसी को नहीं देता है। पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा तो खून का थक्का बन जाएगा, इसलिए क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को बताने वाले कौन थे, वीनर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिसर्च बंदर को लिया और रिसर्च बंदर को पकड़ के और उसी में क्या कर लिया, तो उसके अंदर से ब्लड निकाल कर देखा कि इसमें तो एंटीबॉडी के साथ साथ एंटीजन भी पाया, लेकिन इसमें कुछ और है जो अलग तरीके से, उसको कहा गया पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपको अगर कोरोना है तो पॉजिटिव है जल्दी चल जाएंगे, ठीक है गए, और नेगेटिव है तो ठीक ठाक है, नहीं समझ में आया। अगर पॉजिटिव है तो गए एचडी फोटो पर माला चढ़ेगी, और नेगेटिव है तो ठीक ठाक है बचे रहेंगे, समझ में आया। जैसे कोई कोई नहीं बोल देता है ये चीज़ नेगेटिव है इसको मत लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव चीज़ों को ले लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम नेगेटिव है मत लीजिए, पॉजिटिव यूट्यूब है लेकिन यूट्यूबों में थमकाने वाला आ गया है, सब थमका देता है उसी में। बताओ यूनिवर्सल रिसीवर किसको कहते हैं, हाँ ए बी को। रिसीवर किसको कहते हैं, रिसीवर ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में अगर ओ नेगेटिव है तो गिव्स ऑल, सबको देगा लेकिन लेगा किससे, केवल प्लस आएगा तो मार के भगा देगा एंटीबॉडी, प्लस आएगा ना ओ पॉजिटिव मार के भगा देगा। वो कौन सा एक फिल्म है ना, क्या नाम उसका, सुल्तान, सुल्तान में उसका बेटा मर जाता है तो क्या कमी रहती है, ओ नेगेटिव की, उसका खून का कमी रहता है ना, वो मर जाता है, क्या नाम रहता है उसका, अमर की क्या नाम रहता है, पैसा जुगाड़, हाँ अमन पैसा जुगाड़ करता है जगह जगह जा जाके, ठीक है, सुल्तान फिल्म में। तो उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप रहता है, ओ नेगेटिव। अब किसके पास रहता है, केवल सलमान खान के पास रहता है। सलमान खान जाता है लड़ने के लिए, ठीक है, तो उसका बेटा मर जाता है, बस दोनों में तलाक हो जाता है। बताओ ओ नेगेटिव सबसे देगा लेकिन देगा किसको, सॉरी सबको देगा, ये सबको देगा और ये लेगा किसे, ओ पॉजिटिव। देखो ओ पॉजिटिव किसको किसको देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव को देगा, लेकिन लेगा किससे, नेगेटिव को ले सकता है। जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव को ले सकता है तो पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं ले सकता है। पॉजिटिव में अरे भाई हम 24 में से 5 घटाएंगे तो घट जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आंसर, लेकिन 5 में से घटाएंगे तो किसको, नेगेटिव में आएगा आंसर। तो इसी तरह कंडीशन यही है कि ये अगर ओ पॉजिटिव है, वो क्या है पॉजिटिव, तो देगा सबको लेकिन लेगा किससे, नेगेटिव से और पॉजिटिव। ए नेगेटिव है तो देगा किसको, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ठीक, लेकिन लेगा किससे, ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव। नेगेटिव वाला तो बहुत प्रॉब्लम है, नेगेटिव जिसका है ना उसका जल्दी डोनर मिलता ही नहीं, जल्दी दे भी नहीं करेगा किसी, कोई भी नहीं देता है जल्दी, ठीक है। वो तो अपना खून कहाँ दे, देख तो कहीं कट जाता है तो खूनवा छूटने लगता है, कोई खून कहाँ देगा, ठीक है। नहीं तो ब्लड देना चाहिए, इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप बैठते हैं। इसको देखो कचरा को, आई ये भी देगा बेटा खाली ए बी को, लेकिन लेगा सबसे, देख रहे हो, दे रहा किसको, खाली ए बी वो भी पॉजिटिव वाला को दे रहा है। तो सबसे रेयर खून कौन हो जाता है, ये, और एक रेयर, ठीक है, तो लेगा सबसे लेकिन देगा केवल ए बी। अब किसी को ए बी की जरूरत होगी वो भी पॉजिटिव फॉर्म में, तो खोजने जाएगा कि नहीं पूरा इधर, ठीक है, लेकिन ए बी क्या होगा सबसे ले लेगा,
AB को जरूरत अगर हुआ तो सबसे ले ले, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव होते भाई, लेकिन देंगे हम किसी को केवल कितना, AB। आप याद रखना कि जब भी बोलेगा कि AB पॉजिटिव, ये करेगा सबसे लेगा, लेकिन देगा किसको, AB पॉजिटिव को ही देगा ओनली, अपने ही बिरादरी वाले को देगा। और O नेगेटिव जो है ये बेटा क्या करेगा, देगा सबको, लेकिन लेगा किससे, रिसीव किससे करेगा, केवल O नेगेटिव। तो सबसे रेयर कौन कौन मिल जाता है, O नेगेटिव ओनली, O नेगेटिव ओनली, ठीक है। क्योंकि देने वाला बहुत कम है, लेने वाले सब कुछ। अगर हम बोले कि ले भाई मेरा को किडनी है वो ले लो, ठीक है, हाँ हाँ सर दीजिए, मम्मी का तबीयत खराब, देख अब ये मांग रही है, देख रही है, आईफोन कर देगा। बताओ मेरा किडनी का है वो आईफोन के साथ निकाल दी, ब्रेन मांग लेती, इससे अच्छा ब्रेन से 10 को आ जाता आईफोन, नहीं ब्रेन मांग लेती तो ब्रेन दे देते ना, ब्रेन से क्या कर लेती, हैंग हो जाता शरीर ऐसे काम करता, ब्रेन लेगा छिड़क देते हैं, ब्रेन संभाल नहीं पाए बाबू, ब्रेन संभाल नहीं पाएगा, ठीक है, भारी नहीं है, लोड है, बैकहो लोडर है, लोड है इतना ज़्यादा, ब्रेन के अंदर लोड बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप लोग को हम ग्रुप में दे देके याद कर लेंगे ना, ये पढ़ाने की दिक्कत है, सबका का अब बताने लगेंगे डिटेल में तो सबका जाके सीरियस निकालने चलेगा। क्या ये दिखा दे, अच्छा यही दिखा रहा था, तो मेरे पास तो है तो इधर डिटेल में, ठीक है, इतना नहीं याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है और ये पूछता है, ठीक है, AB और O नेगेटिव, बस O पॉजिटिव तो सबका है, O पॉजिटिव सबसे ले लेगा, मतलब सबको दे देगा, AB पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले को देगा, चाहे वो AB हो, A हो चाहे O, ठीक है, हाँ पॉजिटिव को ज़्यादा, ठीक है। तो बताओ यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव, O नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव का खोज किसने किया था, वीनर ने। अब ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर और वीनर, लैंडस्टीनर और समझ आ गया बाबू, समझ में आया। पूरा ब्लड चैप्टर आप लोग का ब्लड ग्रुप के साथ एंटीजन वगैरह सब खत्म हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी WBC RBC सब तो बता दिया ना। WBC में क्या रहता है, WBC में प्लेटलेट रहता है, क्या रहता है उसके अंदर, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन, जिंक, ठीक है, जिंक आयरन ये सब रहते हैं। बोलो बताओ एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, RBC का, RBC का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। लिम्फोसाइट WBC, और बताना कोई साइट, लिम्फोसाइट किसका नाम है, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, हाँ लिम्फोसाइट तो प्लेटलेट का है, एरिथ्रोसाइट, WBC का थर्मोसाइट, उल्टा बोल रही है, RBC का एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, बताओ WBC का लिम्फोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, हम आपको कुछ बताए, बताओ हम आपको कुछ बताए थे कि हमको बताओ, इसमें बताए थे हम कि वायु के साथ थ्रोम्बोसाइट मिलकर क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, बताए थे कुछ ऐसे, ब्लड ग्रुप को जमने की क्रिया, बताओ क्या क्या था, थ्रोम्बोसाइट मिलके क्या बना, थ्रोम्बोसाइट और वायु मिलके बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बताओ थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन,
ब्रोमीन मिलके बनाएगा ब्रोमीन। क्या बनाएगा? ब्रोमीन। अब बताओ, ब्रोमीन फाइब्रिनोजेन मिलके क्या बनाएगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन। अब बताओ, फाइब्रिन मिलके फाइब्रिन और कार्पल्स मिलके क्या बनाते हैं? लेयर बना देते हैं, जाली बना देते हैं। यहीं से कैस्केडिंग प्रोसेस क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। ठीक है, तो बता दिया था आप लोग को। ब्लड से क्वेश्चन आएगा तो नहीं ना रुकेंगे। ठीक है, ब्लड का गाढ़ा रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कोई दिक्कत? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। समझ में आ गया? बोलो, यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ज्यादातर खून किस में मिलता है? पॉजिटिव में 95% और नेगेटिव में 5%। ठीक है, समझ में आ गया? ए बी पॉजिटिव में, ओ पॉजिटिव में। ए बी पॉजिटिव कहाँ गया? ए बी पॉजिटिव ये रहा। ए बी पॉजिटिव में देगा किसको? केवल खाली ए बी पॉजिटिव को, लेकिन लेगा सबसे। हाँ, वो कौन लेगा? अगर तुम ए बी को खोजोगे तो ए बी दोनों ले सकता है। और ए वाले को बोल रहे हो, अगर ए वाले पॉजिटिव को बोल रहे हो तो ये रिसीव करेगा सबसे। देखो, ओ नेगेटिव से ओ पॉजिटिव से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव से। समझ में आया? लेकिन अगर ए बी को बोलोगे तो ए बी केवल देगा किसको? ए बी पॉजिटिव को, लेकिन लेगा सबसे। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, चाहे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, सबसे ले सकते हैं। ठीक है, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकते हैं, लेकिन देगा किसको? ओ नेगेटिव सबको देगा, लेकिन लेगा किससे? ठीक है, इसलिए रेयर खून कौन कहते हैं? ओ नेगेटिव रेयर। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला चैप्टर आपको स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेटरी सिस्टम। एस्पिरेटरी सिस्टम सब सिस्टम के अनुसार काम चल रहा है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एस्पिरेटरी सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, एस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखा जाए उत्सर्जन तंत्र को, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से हानिकारक पदार्थों को अगर बाहर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। जैसे पसीना का बाहर निकलना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। पसीना का बाहर निकलना उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, पसीना किसके द्वारा निकलता है? स्किन के द्वारा निकल जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं? डर्मिस और इपीडर्मिस होते हैं। तो इपीडर्मिस के कारण वहाँ से छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। ठीक है, रोम छिद्र के कारण ये क्या हो जाता है? पसीना बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? आँख से कीचड़ निकलना, ये भी खराब। ठीक है, कीचड़ निकलना, नाक से नेगेटिव वगैरह निकल जाना, एस्पिरेटरी सिस्टम है। ब्लड एस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं तो कट जाने से निकलता है ना, अपने आप थोड़ी निकलता है। समझाया? मलमूत्र त्याग करना एस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे अच्छा मलमूत्र, मलमूत्र त्याग कर दो, एस्पिरेटरी सिस्टम। जो अनपचा भोजन है वो क्या कर देना? त्याग कर देना। ठीक है, जो टॉयलेट एकदम पीलापन यूरेथ्रा से निकलता है तो उसके अंदर क्या मिला रहता है? यूरिनॉन मिला जाता है। यूनिरॉन मिला रहता है, जिसके कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, जिसके कारण वो भी बाहर निकल जाता है। वो ब्लडर में जमा रहता है, उसको ब्लडर को जमाने का काम किसका करता है? किडनी करता है। इसलिए किडनी जो होता है वो सबसे मेन होता है एस्पिरेटरी सिस्टम में। एस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे मेन कौन होता है? किडनी। समझ में आ गया? किडनी। समझ में आ गया? तो उत्सर्जन तंत्र मतलब जब कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग है? उत्सर्जन तंत्र का अंग कौन कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र का अंग है सबसे पहले अगर देखिए तो फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स, फेफड़ा यानी लंग्स। फेफड़ा उत्सर्जन तंत्र काम करता है कि नहीं?
CO2 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। अरे O2 अरे उल्टा सीधा बोल दे रहे तो सही तो पढ़ा रहे ना। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना। अरे CO2 O2 नहीं लेता है। CO2 भी लेता है, O2 भी लेता है, नाइट्रोजन भी लेता है, हाइड्रोजन हीलियम सब ले लेता है, लेकिन छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को रखकर बाकी सारे चीज क्या देता है? छोड़ देता है। तो फेफड़ा भी क्या है? हमारा एक उत्सर्जन अंग है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। समझ आ गया? तो फेफड़ा क्या है? उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा CO2 निकालता है और क्या निकालता है? वाष्प निकालता है। वाष्प समझते हैं? भाप 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 क्या बोलते हैं उसको? स्टीम। भाप नहीं निकालता है। ठंड के दिनों में देखना पूरा आपका एरिया, आपका बलगम अंदर का एरिया क्या रहता है? गर्म रहता है, अब बाहर का एरिया क्या रहता है? ठंडा। जब मारते हैं पूरा एक हवा टाइप का दिखाई देता ना, हो जाता है, धुआं टाइप का दिखाई देता है, वो क्या है? वाष्प है आपका, स्टीम है, ठीक है, वाष्प। और क्या निकालता है? बलगम। बलगम जानते हैं? बलगम नहीं जानते हैं? एकदम खखार के निकाले, एकदम एक एक कटोरा निकालता है, एकदम पूरा बढ़िया तरीके से मारता है दूर तक। ए बाबू इधर आई वो नहीं बोलता है। बुढ़ापा लोग में एकदम पूरा अक्षर से निकालता है। कभी कभी जम जाता है बलगम वगैरह, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मा का, है ना? ठीक है, पढ़ाई का तरीका ही। बलगम वगैरह क्या होते हैं? ये भी सब बाहर निकालना होता है, ठीक है। ये भी खराब करते हैं, शरीर के अंदर फैल गया तो निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया के कारण बलगम जम जाते हैं, ठीक है। हार्ट ब्लॉक, लंग्स ब्लॉक कर देता है यहाँ पर। 5 साल के अंदर तक ना होगा अगर आपका बलगम जम रहा है तो मतलब बहुत खतरनाक है। तो पूरा खा जाता है यहाँ का फेफड़ा का, लंग्स खा जाता है, ठीक है। बलगम समझ में आ रहा है? इसके बाद होता है आंत। इंस्टेंट टाइम जो होता है, आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत, दोनों आंत है। स्मॉल इंस्टेंटाइन या लार्ज इंस्टेंटाइन, दोनों का मतलब क्या है? आज आप लोग को दिखाएंगे नेफ्रॉन। बाबू रे नीचे मेरा बहन होगी, बहन से बोलना ना कि माइक्रोस्कोप देने को, साथ साथ उसका ये भी वो दे देगी, डिब्बा दे देगी, लाइट उसमें बोलना नेफ्रॉन का एक लगाकर हमको दे देना, लाइट उसके साथ। तो बाबू तुमको दिखा, तुम कैसे देखेगा? दिखा देंगे, इधर कैमरा से दिखा देंगे। बोतल, अरे ठीक है, जाते समय ले लेना। तो आंत का मतलब क्या है? इंस्टेंट टाइम या छोटी आंत या बड़ी आंत। ये जो अनपचा भोजन होता है, अनपचा भोजन, इसको बाहर निकालने का काम करता है। ये भी क्या है? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग। हाँ, त्वचा भी क्या निकालता है? स्किन। त्वचा भी क्या निकालता है? पानी निकालता है, जल। पानी का अवशोषण कौन करता है? पेट के अंदर पानी का अवशोषण कौन करता है? अवशोषण। लार्ज इंस्टेंटाइन, ये पानी पी रहे हैं, बड़ी आंत ले लो। बड़ी आंत क्या करता है? अनपचे भोजन को बाहर निकालता है और पानी का अवशोषण करता है। कौन? बड़ी आंत। छोटी आंत का क्या काम है? खाना के अंदर बता देना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम के अंदर कोलेसिस्टोकाइनिन और ड्यूडेनम के अंदर 2 हार्मोन निकल रहा था ना, क्या नाम है? पीते को तो छुड़ाने का काम करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, और उधर से सिक्रेटिन। भुला गया, सब भुला के पढ़ रहा है। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, देखने से याद आ जाएगा, मार देंगे। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये भी कौन निकालता है? छोटी आंत का ड्यूडेनम, ठीक है, ताकि वहां से लेट नामक एंजाइम्स निकले, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और उधर से क्या निकले? पीट, ठीक है, ताकि भोजन जो किसमें बना हुआ है? एसिड में है, उसको क्षार फॉर्म में बना सके, ठीक है, बेस फॉर्म। तो त्वचा से क्या निकलता है? पानी। ठंड के दिनों में देखना, ठंड के दिनों में
नेफ्रॉन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, आई डोंट थिंक सो जो नेफ्रॉन होगा। हाँ नेफ्रॉन था यार, प्रोटोजोआ टिश्यू स्पर्म है जो नेफ्रॉन मिल गया। ये रहा नेफ्रॉन, इसी के अंदर नेफ्रॉन है। दिखाते हैं, देखो त्वचा, त्वचा समझ में आ गया? त्वचा, त्वचा से क्या निकलता है? स्किन। त्वचा से निकल त्वचा, स्किन, स्किन से क्या निकलता है? पानी। गर्मी के दिनों में क्या निकाल देता है? पानी निकाल देता है। और ठंडे के दिनों में वही वाला मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर। ठीक है, स्किन से पसीना निकलता है ना, तो पसीना भी निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पसीना अगर बहुत ज़्यादा निकल गया तो सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करता है। ब्रेन को क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर से पसीना अगर बहुत ज़्यादा निकल गया तो सोडियम। और ठंड के दिनों में देखना, बहुत सारा लड़का लोग लेकर बैठता है पानी, 10 मिनट पिएगा और उसके बाद 10 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद पानी पिएगा और टॉयलेट जाएगा, पानी पिएगा और टॉयलेट जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ाई करेगा? तो ठंड के दिनों में क्या निकाल देता है? मूत्र निकाल देता है। तो 10 मिनट में जाएगा, तो क्या जरूरत है? पानी या मोबाइल में रखा दिया तो ऊपर से एक टिंग टोंग मैसेज आएगा, इधर से उसमें जाएगा, कोई लिंक आया रहेगा, शॉर्ट वीडियो से फुल वीडियो, खत्म पढ़ाई। क्या कर रहे थे? गुड बाय, टाटा बाय, तब चल गया, पढ़ाई एक बार में रद्द है ना। इसलिए पढ़ाई करते समय ना मोबाइल रखना है, ना पानी रखना है अपने पास। पानी बोलता है पानी से ब्रेन चार्ज होता है, तो मूत्रों भी रखता है, यूरिन हो जाएगा बाहर, है ना, टॉयलेट लग जाएगा। तो उससे अच्छा रखबे मत करो। 1 घंटा एकदम रगड़ के पढ़ना है, ना पानी पीना है ना कुछ। मतलब जब पढ़ाई होगा ना तो आपको पानी प्यास बुझेबे नहीं करेगा। पढ़ाई नहीं हो रहा है ना तब ना बुझाता है। हा? अगर आप पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छा ठीक तरीके से तो आपको ये सब कभी बुझेबे नहीं करेगा। नहीं पढ़ रहे हैं तो बुझेबे करेगा। तभी पानी पी लेते हैं, 2 मिनट आराम कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते 4 मिनट आराम करते करते 4 घंटा हो जाता है ना। 4 मिनट ऐसे आराम करेंगे, थोड़ा सो लेते हैं, सोते सोते 5 मिनट से 5 घंटा हो जाता है। पढ़ाई गया तब ले आया चाय पिलाने के, चाय पीने चलेगा, चलो खत्म, रात में चाय पी क्या तो पसीना निकालता है। ठीक है, पसीना। और क्या निकालता है? सीबम निकालता है, सीबम। और स्किन क्या निकालता है? सीबम। नाक के ऊपर जब सुबह सुबह उठोगे तो यहाँ पे पूरा क्या रहेगा? सीबम रहेगा। इधर पे तेलिया ग्रंथि होता है, सीबम होता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पर पीछे साइड में भी लगा रहता है सीबम। ठीक है, नाक के ऊपर भी क्या रहता है? सीबम रहता है। सर के ऊपर भी क्या रहता है? सीबम रहता है। इस सीबम को खाता है छोटे छोटे बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया खाकर उसके बाद पचता नहीं है तो लीट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया के लैट्रिन को क्या कहते हैं? लिट कहते हैं। उस सर के ऊपर लिट कर देता है, और लिट करने से वही कहलाता है डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो क्या रहता है? डैंड्रफ रहता है। वो सब उस लोग का लैट्रिन है जो सीबम को खाया हुआ है। ठीक है, किसी किसी के देखना मुंह पे एकदम सीबम आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो बोलता है ऑयली फेस है, ऑयली बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल निकल जाता है, तो ऑयली फेस है। ठीक है, और जिसका नहीं होता बोले ड्राई फेस है। ऑयली फेस, ड्राई फेस। लड़की लोग का ही सब है। लड़का लोग का तो जौन मन तब उस तरह मारेगा, एगो पूरा साफ कर ले, कहाँ ऑयली, कहाँ वो भी लोग लगाता है। मेरा होता है ना तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, मेरा होता है ना तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, या फिर धर के जिस दिन बहुत ज़्यादा दुखाता है तो कचोड़ देते हैं, तो क्या फोड़ दो, ठीक ठाक हो जाएगा अपने मन। ठीक है, ये सीबम होता है। ऑयली फेस जिसका रहता है उसका सीबम बहुत ज़्यादा निकलता है। इसके ऊपर हम कोर्स किए 1 साल का, जिसका ऑयली फेस रहता है, ये सब रहता है ना, उसको हम नया नया दवाई बना के दे देते हैं, ठीक हो जाता है, और ज़्यादा काम करता है। ये उत्सर्जन अंग है। ठीक है, सबसे मेन उत्सर्जन अंग कौन है? लीवर। क्या है? लीवर।
सबसे मेन उत्सर्जन अंग क्या है? लीवर। लीवर लीवर भी क्या करता है? उत्सर्जन अंग है लीवर भी। लीवर के अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। मेन उत्सर्जन अंग में लीवर है, तो इसको आपको लीवर में पढ़ाएंगे। लीवर जब बताएंगे ना, जब ग्रंथि बताए ना ग्लैंड चैप्टर, तो उसमें बता देंगे लीवर में, ठीक है। और जब सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो ये बता देंगे। सेंस ऑर्गन में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये वाला पढ़ा दिया कि नहीं? फेफड़ा, हवा कैसे अंदर बाहर जाता है सब बता दिए। इंस्टेंटाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिए। ये आपको त्वचा पढ़ना है कहाँ पर? स्किन वाला पढ़ना है किसमें? सेंस ऑर्गन। तो ये सेंस ऑर्गन का पार्ट है, तो बता देंगे डर्मिस, इपीडर्मिस क्या क्या होता है। जब आप नहाते हो तो इपीडर्मिस भुला जाता है, पूरा इपीडर्मिस निकाल के इसे निकला देते हैं, ठीक है। बच्चा था क्या है? डर्मिस। उसके बाद क्या होता है? लीवर। तो लीवर वाला चैप्टर आपको ग्रंथि चैप्टर में बता देंगे, ग्लैंड चैप्टर में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्सा तो बताइए दिए थे, इसमें नहीं बता दिए थे इंस्टेंटाइन जब पढ़ा रहे थे, ठीक है। लीवर बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? ये अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को ना, अमोनिया हमारे पेट के अंदर ना अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया एसिड। तो अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को ये यूरिया में बदल देता है। किसमें बदलता है? यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में। तब हम लोग टॉयलेट क्या करते हैं? यूरिया करते हैं, इसीलिए वो महकता बहुत भयानक है। अमोनिया ही महकता है। जो 2-3 घंटा तक कोई रख लेता है ना पेट के अंदर, ब्लडर के अंदर, तो वो ब्लडर फिर से क्या करता है? यूरिया से फिर से अमोनिया में बदल देता है। इसलिए टॉयलेट नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। और लैट्रिन भी नहीं रोकना चाहिए। उसमें एनस में घाव हो जाता है, बोलता है पाइल्स हो गया है, दुख रहा है बहुत ज़्यादा एनस में, तो वो सब नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। कैंसर भी हो जाता है, वही पाइल्स धीरे धीरे पूरा कैंसर बना देता है। इसी तरह ना ब्लडर खराब हो जाता है, ब्लडर में पथरी जम जाता है। ब्लडर में एक बार पथरी हो गया ना, तब ब्लडर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, वो 15-15 मिनट में टॉयलेट लगेगा, ठीक है। ब्लडर के अंदर पथरी जम गया तो ये सब किसके कारण होता है? अमोनिया गैस के कारण होता है। तो अमोनिया हमारे शरीर के अंदर बनता है, इसको यूरिया में बदल देता है। कौन? लीवर। लीवर यूरिया में बदल के उसके बाद टॉयलेट कराता है, ठीक है। तब ब्लडर में ना सब पानी आके जमता है, जो गंदा हानिकारक पानी है। जैसे पानी को आपको बाहर निकाला, जो पानी पिए थे एक्स्ट्रा पानी हो गया तो उसको बाहर निकालना जरूरी है कि नहीं? तो उसमें क्या मिल जाता है? अमोनिया मिल जाता है। तो वो पानी अमोनिया से मिला रहता है, और अमोनिया से किसमें बदल देता है? ये यूरिया में बदल देता है। यूरिया में अगर नहीं बदलेगा ना, तो बाहर अगर निकलेगा ना तो बहुत भयानक दर्द करेगा, टॉयलेट के रास्ते में बहुत भयानक दर्द करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है? अमोनिया में बहुत ज़्यादा दर्द करता है और जलता है। तो अगर पानी की कमी हुई तो अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर पानी अगर मेंटेन रहेगा तो यूरिया में बदल देगा उसको, और टॉयलेट करके एकदम दीवार गिरा देगा, चीन का दीवार। अगर पूरे भारत को चीन के दीवार पे लगा दिया जाए ना, तो टॉयलेट करके गिरा देगा। इतना ज़्यादा यूरिया है, इसीलिए ये पीला हो जाता है। ये हल्का पीला कलर का पदार्थ होता है। मल मूत्र किसका हल्का पीला कलर का होता है? उसको अरे तू क्या हावड़ा ब्रिज गिरा देगा, तू क्या हावड़ा ब्रिज पान, तू क्या हावड़ा ब्रिज गिरा देगा, जंग लगा देगा लोहा में। लीवर यूरिया गिरा के चीन का दीवार गिरा देगा। दीवार अगर तुम्हारा इधर गिर देना तो टॉयलेट कर देके गिरा देगा, हर 10 साल में गिरा देगा। 10 साल के अंदर पूरा चीन का दीवार गिरा देगा। इतना भयानक है यूरिया, इतना खतरनाक होता है। अगर दिखता नहीं हो तुम्हारे अगल बगल के सामने में, अगर किसी टॉयलेट से अगर गुजरे, बहुत भयानक महकता है, ऐसा लगेगा ना उधर जाने को मन नहीं करेगा। ऊपर से लैटरिन वाला जो होता है, जो रेलवे किनारे में लगा रहता है लैटरिन वाला, उसमें अगर चल गए ना भाई, सुलभ शौचालय, अरे बाप रे बाप, उसमें तुमको ना पक्का महाराणा प्रताप याद आ जाएगा, कसम से यमराज याद आ जाएंगे, लेकिन मरोगे नहीं, ठीक है। नाक के बाल जल जाएंगे, और ऊपर से बीड़ी उड़ी सब पीले रहता है उसी में। बिना बीड़ी पीले तो निकलते ही नहीं है, ऐसा लगता है। सुबह सुबह उन लोग का काम वैसे ही रहता है, ठीक है। कितना सुलभ हो जाए लेकिन सुलभ नहीं रहता है, इतना भयानक है। तो अमोनिया और यूरिया, अमोनिया से यूरिया में कौन बदल देता है? ठीक है। अगर भारत की महिलाओं को गोबर पाथने को दे दिया जाए ना, तो चीन के दीवार पर गोबर पाथ के हथियार लेगी। यहाँ पे कोनो का पथा जाता है गोबर किसी को ऊपर, तो बोलता है दीवार हमारा है, तुम कैसे ले लिया, ठीक है। तो खाली औरतों को ना कहाँ भेज देना, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में भेज देना है। इस सब क्या कर देना ना, अमोनिया से भी पूरा हड़प लेगा बोला, ठीक है। तो लीवर जो है ये अमोनिया और यूरिया बदलता है, याद रहेगा। इसके बाद है तुम्हारा किडनी। किडनी कौन होता है? किडनी दूगो, किडनी मतलब ब्रिक,
बोले तुम्हें नहीं पता है रे, किडनी एगो है, ठीक है, लीवर दूगो है, तो उल्टे पढ़ा देते हैं। लीवर एक तो है, लीवर यहाँ पे होता है, किडनी दूगो यहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से करोगे तो यहाँ पर स्मॉल इंस्टेटाइन, बिग इंस्टेटाइन। अगर किसी का ऑपरेशन करना है किडनी का, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, तो इधर से नहीं फाड़ेगा, इधर से फाड़ता है, इधर से चीरेगा एगो, और इधर से डर के निकाल के उसके बाद देखिए ओ कुछ तो गड़बड़ नहीं है, फिर भर देते है ना। तो किडनी यहाँ से निकाला जाता है, इस साइड, एकदम इस साइड पजरी से, ठीक है। तो किडनी जो होता है ये ब्रिक होता है, ब्रिक कौन होता है, दूध होता है, ठीक है। इसमें जितना भी लिक्विड आता है, जितने लिक्विड होते हैं, वो सारे लिक्विड का काम कौन करता है, सारे लिक्विड को बाहर निकले कौन काम करता है, किडनी। और इसी किडनी में रहता है यूरेथ्रा, है वो बात नहीं। किडनी के नीचे क्या रहता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ब्लडर रहता है, मतलब यूरेथ्रा एक पाइप का नाम है, उसी पाइप के द्वारा आता है पानी और ब्लडर में आके जम जाता है। ब्लडर में आके जम जाता है जब, तो वही वाला धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, खूब जोर से टॉयलेट लगता है। मन करेगा कि अभी पढ़ ले, पढ़ के पूरा खत्म कर दे, लेकिन टॉयलेट नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब उसके बाद जाएगा तो वो दुनिया में आराम मिलता है, जन्नत टाइप का लगता है ना। डालो जहाँ मन तहाँ बैठ के, बुढ़वा लोग पता आलादे है, जहाँ बैठेगा उधरे पूरा एकदम गंगा जमुना सब बहा देता है। अजीब होता है। किडनी क्या होता है, किडनी। लीवर क्या किया, अमोनिया से यूरिया में बदला, और किडनी उसी यूरिया को लेकर क्या करता है, ब्लडर में छुपा, ठीक है, ब्लडर में। वही तो बोले, स्टोन रखेगा तो स्टोन तो हो ही जाएगा। कोई भी चीज शरीर में रखोगे, हानिकारक पदार्थों को बाहर नहीं निकालोगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसीलिए ना कभी कभी उल्टी बोमी भी होना चाहिए, ताकि पूरा पेट साफ हो जाए, ठीक है। कभी कभी दस्त भी होना चाहिए, कभी कभी, ये नहीं कि रोज रोज हो। चल जाएगा एकदम, पानी की कमी होगी 10%, चल जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके बोलेंगे मुझको लूज मोशन हो रहा था, मर गए, ठीक है। बोलो, किडनी की संख्या 2 होती है, ठीक है। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि ये नेफ्रॉन सेल का बना होता है। किडनी किसका सेल का बना होता है, नेफ्रॉन सेल का। और इसके पढ़ाई को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं पढ़ाई को, अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट समझा गया। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ये मेनली क्या काम करता है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है, और ब्लड को छानने का भी काम करता है। किडनी काम करता है, ठीक है, ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड को छानेगा और ब्लड को पूरे शरीर तक फैला देगा। कौन, ब्लड को पूरे शरीर तक फैलाता है, कौन, हार्ट। और ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी, ठीक है, छानने का काम करता है। तो बताए अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी, क्योंकि ये किसका सेल का बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है, नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का बना होता है, ठीक है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। ये राजमा का दाना देखे हो, राजमा का दाना उसी के तरह दिखाई देता है। ये राजमा का दाना होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा, जैसे बच्चों में छोटा छोटा होता है, हम लोग में थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। इस साइड का जो किडनी होता है ना, ये थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब छोटा क्या, थोड़ा सा नीचे दबा हुआ रहता है, तो छोटा दिखाई देता है, छोटा लेकिन नहीं है, ठीक है। छोटा या बड़ा हो जाने से प्रॉब्लम है, सेम साइज का रहेगा तो ठीक है, छोटा या बड़ा हो जाने से प्रॉब्लम होता है, पेट फूल जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इधर का साइड, राइट साइड का जो किडनी होता है, ये थोड़ा सा लीवर, यहीं पर है लीवर, ऊपर में क्या है, लीवर है, यहाँ पे लीवर है। इस लीवर की वजह से ना थोड़ा सा चपा हुआ दिखाई देता है, और ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो ना लेफ्ट साइड का, तो दिक्कत, ठीक है। एक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, 140 ग्राम, 140 ग्राम का होता है एक किडनी, 140 ग्राम, लगभग 150 ग्राम मान लेते हैं। 143.2 ग्राम का होता है, इसको कितना मान लेते हैं, 150 ग्राम का, या 140 ग्राम, 140 ग्राम का होता है किडनी। किडनी कितने ग्राम का, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी है। किसका बना रहता है, इसके जो बाहर की झिल्ली होती है, इसके जो बाहर की झिल्ली होती है, इसको पेरिटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोरियम। क्या कहते हैं बाहर की झिल्ली को, पेरिटोरियम।
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। इसके बाहर की झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम, बाहर की झिल्ली को पेरिटोनियम। समझ आ गया? बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कहलाती है। बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम 140 ग्राम का होता है। किडनी की पढ़ाई क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी, और उसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ गया? किडनी की पढ़ाई याद रहेगा। पेरिटोनियम किसकी बाहर की झिल्ली? किडनी के बाहर की झिल्ली। दाहिना किडनी लीवर की वजह से कैसा दिखाई देता है? थोड़ा चपा हुआ और छोटा दिखाई देता है। ठीक है? ब्लड को छानने का काम, ब्लडर की क्षमता को, ब्लडर की जो क्षमता होती है ना, ब्लडर इसके नीचे होता है, ये देखो ब्लडर है ये, और ये क्या है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये रहता है यूरेथ्रा, ये रहता है यूरेथ्रा। ब्लडर की क्षमता कितनी होती है? ब्लडर का क्षमता 500 ml तक होता है। कितना ml पानी जमा लेगा? 500 ml पानी जमा लेगा। ये 500 ml पानी क्या होता है? जमा लेता है, ये अपने अंदर ब्लडर के अंदर आ जाता है। जैसे मान लो 600 ml का स्प्राइट पिए तो जमा लेगा, ठीक है, लेकिन टॉयलेट भी बहुत भयानक लगाएगा। तो 2 लीटर पानी एक के बार में पी लिए तो कहाँ लेके जाएगा? सब कहाँ जमता है? ब्लडर में जमता है। धीरे 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 वो 500 ml निकाल देगा, फिर 500 ml जमेगा, फिर निकालेगा, फिर से 500 ml जमेगा। ठीक है? तो 2 लीटर 3 लीटर पानी पी लिया अगर ठंडा के दिनों में, तो हमेशा देखना टॉयलेट बाहर, टॉयलेट बाहर, है ना। कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर लग जाता है कि लैटरिन हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है? तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ये बहुत भयानक होता है, ये कभी भी फट सकता है, फट जाता है। फटने का मतलब क्या है? लीकेज हो जाता है। ठीक है? और उसके अंदर पथरी जम जाती है अगर रोक के रखते हैं। तो यही क्या है? ये है ब्लडर, ये ब्लडर। समझ गया? अब ब्लडर ये है, और इसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा पॉइंट, यूरेथ्रा। ठीक है? यूरेथ्रा तो दिखाते हैं आपको। किडनी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये गुस्से को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है? और यहाँ पे होता है किडनी, किडनी के नीचे होता है यूरेथ्रा, और यहाँ पे क्या होता है? ब्लडर होता है। ठीक है? ब्लडर होता है। इसके अंदर थोड़े से पिरामिड टाइप के आकार पाए जाते हैं। जैसे ये पिरामिड है, ये क्या है? पिरामिड टाइप का, ये पिरामिड टाइप का दिखाई देता है। इसमें नहीं दिखाई, इसमें नहीं दिखाई। देखो इसमें जो पीला कलर का है ना, इसको कैप्सूल कहते हैं। अब पूरा हम लोग का जो किडनी बना हुआ है वो बोमेन कैप्सूल से बना हुआ है, और बोमेन कैप्सूल कहाँ के अंदर है? नेफ्रॉन के अंदर है, बोमेन कैप्सूल मिलता है। ठीक है? यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, ये इनकी नसें होती हैं, नसों को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है? कॉर्टेक्स कहते हैं नसों को, और मेडुला कहते हैं इन लोगों को। इसको को क्या कहते हैं? मेडुला, मेडुला नहीं, ऑब्लंगाटा नहीं, वो गलत है। जानते थे वो ब्रेन में बनेगा। मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन में है। यहाँ पे कौन है? केवल मेडुला। समझ में आया? हम जानते तो कौन ना कौन बोलेगा मेरे को, हम पहले ही से जवाब तैयार रखते थे। ठीक है? ये जो पिरामिड आकार का दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और नस के आकार को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है? और पेल्विस जो है इसी के अंदर कितना गया रहता है? देखो जो ये यूरेथ्रा गया है ना, यूरेथ्रा, इसके सामने वाले भाग जो रहते हैं ये हरे कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीथेन और अमोनिया गैस होता है। मीथेन और अमोनिया, मीथेन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, लेकिन अमोनिया बहुत ज्यादा रहता है। ये हरा कलर का दिखाई देता है, इसलिए ये वाला पदार्थ क्या रहता है? हरा कलर का दिखाई देता है। तो ये हरा कलर का क्या कहता है? पेल्विस कहला जाता है, क्योंकि ये पेल्विकल के पास होता है। कहाँ होता है? पेल्विकल के पास, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। ये हरा कलर का होता है। इसमें जो जो कलर दिखाई दे रहा है एकदम सही उसी की तरह है। ठीक है? इसी की तरह, मतलब ऐसा दिखाई देता है टोटली। तो आपको ये दिखाने के लिए जस्ट है कि बाहर की जो झिल्लियां हैं उसके झिल्ली का कहलाएगा। किस झिल्ली में बंद रहता है? पेरिटोनियम इस झिल्ली में बंद रहता है। उसके नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? कैप्सूल। उसके नीचे कॉर्टेक्स, ये क्या होती है? नसें होती हैं। जो खाली खाली जगह है ना, ये वाला ये सब जगह है, खाली खाली जगह है यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और पिरामिड के आकार को मेडुला, और उसके नीचे के भाग को पेल्विस। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ रहता है। पेल्विस किससे जुड़ा रहता है? यूरेथ्रा। ठीक है? इसमें रेनल वेन होता है और एक रीनल आर्टरी होता है। वेन और आर्टरी बता देना, धमनी और सीरा शुद्ध खून को लेके जाएगा, धमनी असीरा अशुद्ध खून को। ठीक है? आर्टरी शुद्ध खून को लेके जाता है, तो लाल कलर का आर्टरी शुद्ध खून को O2 मिला रहता है उसके अंदर, और वेन क्या लेके जाता है? CO2। इधर से फिर
छान के लेके चल जाएगा। रिसीविंग चैम्बर है, पंपिंग चैम्बर। जैसे ब्लड इधर हार्ट के अंदर था वैसे इसके अंदर, समझ में आया? लेकिन इसमें तो ये बताओ तो इसको अब ये क्या बना रहा है? मेडुला बना रहा है। इस आकार को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। समझ गया? और क्या खत्म? पिरामिड के समान आकृति को क्या कहते हैं? मेडुला। और बीच में खाली जगह को कार्टेक्स, बीच में खाली जगह को कार्टेक्स, ठीक है? उनकी नसों को, इसके नसों के अंदर कार्टेक्स वेन, नसों को क्या कहते हैं? कार्टेक्स वेन। ये जो ऊपर में नस दिखाई दे रहा ना, ये कार्टेक्स वेन है, ठीक है? और ये पीला कलर का जो है ये ऊपर में देखो, ये वाला ये कैप्सूल है। और किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। किस सेल का बना है? नेफ्रॉन का। और न्यूरॉन का, न्यूरॉन का क्या बना है? न्यूरॉन, न्यूरॉन का हम लोग का ब्रेन बना है। ये देखो किडनी, अब दिखाई दे रहा है? बताओ, इसकी बाहर की झिल्ली, बाहर की झिल्ली पूछ रहे हैं। पेरिटोरियम, अंदर वाला पीला वाला भाग, ये वाला कैप्सूल, इसके अंदर का खाली जगह कार्टेक्स, खाली जगह कार्टेक्स। और इसको कार्टेक्स वेन, ये क्या है? कार्टेक्स वेन। ये सब भी क्या है? कार्टेक्स वेन। और बताओ ये पिरामिड के आकार का मेडुला, ठीक है? एक्चुअली में मेडुला के अंदर ही क्या रहता है? सारे नेफ्रॉन्स मिले हुए रहते हैं। मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, मेडुला के अंदर। वैसे तो पूरा बना किससे है? मेडुला मतलब कि नेफ्रॉन का ही बना है, लेकिन मेडुला सबसे ज्यादा अगर कहीं दिखाई देंगे तो कहाँ दिखा देंगे? मतलब कि नेफ्रॉन कहाँ दिखा देंगे? मेडुला के अंदर। 3.5 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। कितने लाख? 3.5 लाख। वो सब कहाँ रहते हैं? मेडुला के अंदर रहते हैं, ठीक है? 3.5 लाख नेफ्रॉन। समझ आ गया? किडनी, किडनी दिखाई दे रहा है? आगे बढ़े, देखो नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन कैसा होता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है? नेफ्रॉन का ये जो ब्लू ये वाला है ना, जो हिस्सा, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है? ये लगभग ना ब्रेन के आकार का दिखाई देता है। ब्रेन, ब्रेन जैसे होता है ना घुरा हुआ इधर उधर, आपको पढ़ाएंगे, ब्रेन भी दिखाएंगे। तो ये जैसे घुरा हुआ है ना, इसी के अंदर दिखाई देता है। इसको ग्लूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूमरस। जो गोल वाला हिस्सा है उसको ग्लूमरस, ग्लूमरस, ठीक है? ग्लूमरस। और इसके बाहर का जो सी आकार का दिखाई दे रहा है, ये सी, ये कैप्सूल की तरह दिखाई दे रहा है। इसको वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल कहते हैं। और उसको क्या कहते थे? कार्टेक्स। ये क्या है? वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या भरी रहता है? इसके अंदर ये क्या भरा रहा है? ग्लोमरस, ग्लोमुरस, ठीक है? ग्लोमरस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है? ग्लोमेरुलस। क्या क्या निकाला है? एक दिन तुमको हाथ में दिखा के देख लेंगे, ठीक है? तुम्हारा किडनी यहाँ से फाड़ेंगे, निकालेंगे, जब देख ले, फिर भर देंगे, ठीक है? वाल्स बगले में, फिर भर देंगे कहाँ? वाल्स में। किडनी इसका निकाल के इसको दिखा रहे थे, एग्जाम्पल करा रहे थे। मोबाइल में देखता है, इधर इतना बढ़िया से दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन दिखा दिया हम तुमको। 8 क्लास 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे नेफ्रॉन के बारे में। कौन? ग्लोमेरुलस समझ में आ गया? ये किसके अंदर भर्ती रहता है? किसके अंदर रहता है? ये रहता है तुम्हारे वोमेन कैप्सूल के अंदर। वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? ग्लोमेरुलस रहता है, ठीक है? ठीक है? तो क्वेश्चन पूछेगा ग्लोमेरुलस कहाँ दिखाई देता है? इनमें से कौन सा है? ब्रिक में, ब्रिक यानी किडनी में, ठीक है? और डीपली पूछा तो वोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है? वोमेन कैप्सूल के कैप्सूल की तरह होता है। और ये सब उसकी नसें होती हैं, ये सब पूरी उसकी नसें होती हैं। ये पेड़ की तरह दिखाई देता है, ये डक्ट होता है, यूरिन एग्जिट डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन को कलेक्ट करता है कौन? कलेक्टिंग डक्ट। और उसको एग्जिट कराता है, बाहर निकालता है, यूरिन एग्जिट डक्ट, ठीक है? इसी के द्वारा ना, इसी की सारी नसें कहाँ गई रहती हैं? ब्रेन में गई रहती हैं। टॉयलेट लगा है कि नहीं लगा है, यही डक्ट उसको मजबूत कराता है टॉयलेट कराने में, ठीक है? कि टॉयलेट कर दो।
सुना, यहाँ पे ट्यूबल होता है, ये पूरा ट्यूब कहलाता है, ये ट्यूब, ये पूरा क्या है, ट्यूब है, इसके अंदर से पूरा गया हुआ है। इन एक दूसरे पे जकड़े हुए हैं, ये जो है ना ये वाला यूरेथ्रा आर्टरी और वेन्स एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, एक नस बाहर है, एक नस अंदर है, ठीक है, पकड़ने के कारण ये लोग नीचे चलाता है, ठीक है, और जाके लास्ट में से झाँक देता है। फिल्ट्रेट ब्लड और अनफिल्ट्रेट ब्लड इसी से निकलता है। अनफिल्ट्रेट ब्लड क्योंकि यहाँ से ब्लड को निकालना है, छानने का काम करता है ये, इसी के अंदर से फिल्टर होकर निकलता है, ठीक है। तो देखो ब्लड भी छानने का काम किया और साथ साथ यूरेथ्रा का भी काम कर रहा है। समझ आया? समझ में आ गया? किडनी समझ में आ गया? हाँ होता है किडनी, यही तो है। मेडुला समझ में आ गया? किडनी में, किडनी के अंदर पिरामिड आकार का दिखने वाला क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है, ठीक है। वोमेन कैप्सूल कहाँ दिखाई देता है? ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखा। ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखने वाला कौन? ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखना वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल कहाँ दिखाई देता है? अगर किडनी नहीं दिया रहेगा तो किसमें दिखाई देगा? नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। तो बाबू ये थोड़ा सेट कर दो, मेरे पास इक्रोस्कोप है, ब्लड ग्रुप मैच करेगा। कहाँ ब्लड ग्रुप मैच करेगा? रुक जा बाबू, दिखा रहा तुमको माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप दिखाते हैं। लाइट में आ रहा है, वैसे रखना, ना ना ना, इधर इधर। बाबू रे थोड़ा मेरा बहन को बुला रहा है यार, पता नहीं चल रहा है। लाइट को ना, लाइट के अंदर ही रहेगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देख बाबू कुछ झलका झलका टाइप का दिखाई देगा, उसको दिखा रहे हैं हम। बस रहने दे रहने दे रहने दे। नहीं दिखाई दे रहा, लाइट चाहिए तो इसके अंदर है बाबू, ये नेफ्रॉन है। रुक जा, आ रही है तो सेट कर दे रही है तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, यहाँ रखना होता है, हाँ ये जाएगा ऊपर की। देख देख तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, लाइट काम नहीं कर रहा है अच्छा से। अब देख, नहीं दिख रहा, जूमिंग ज़्यादा है। कितना ये तीनों में से कौन सा लगेगा ना? अब देख, वो तो आ गई। उड़िया इसको सेट कर दो थोड़ा। लाइट वो कहाँ है इसका?
100x में रखेगा तो कैसे दिखेगा? लाइट जला एक बार देखे। नहीं आ रहा है। इसके यहाँ पे रख। कौन है भाई? दूसरा लगा लेंस। यस लगा दूसरा लेंस। लाइट नहीं ना है। लाइट तो आ रहा है लेंस में, पता नहीं क्या है। क्या दिखा रहा है? नेफ्रॉन नेफ्रॉन। 45x में दिखा है, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये अंदर का ग्लोबस में दिखेगा। ये वाला है? दिख रहा है, एकदम छोटा है, एक बार देख। 45 में देख। इसको दिखाना है। बहुत दूर से है बेचारा। किसको? ऑनलाइन ऑनलाइन। दिख रहा है? ये देख बाबू, अरे बाप रे, इधर आ रे, इधर आ। इसमें से दिखा रहा है, इसमें क्यों दिखा रहा है? अरे इसमें क्लास चल रहा है ना। इसमें देख बड़ा सा दिखाई दे रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। ये देख, दिख रहा है? वो जो है बीच में, यही वाला है तुम्हारा ग्लोमेरुलस। और उधर वाला बगल वाला डॉट 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 करके है, सी आकार का, ये है तुम्हारा वोमेन कैप्स। देख भी आए तुला? पूरा नहीं आ रहा है ये वाला, पूरा ऐसे। पूरा 10x में आ रहा है, देख 10x में देख। इसलिए पहले बोला था 10x में। तेरा हाथ का हाथवा में एक लिक्विड लगता है, लिक्विड दे, लिक्विड लगा दें। हाँ, तब दिखाई देगा। बहुत सारा दिख रहा है नेफ्रॉन, एक सिंगल नेफ्रॉन उसमें से दिखाया था 45x में। अरे रुक, देख कितना सारा नेफ्रॉन है। ये देखो, दिख रहा है? अरे यार ये अटक रहा, यही देख कितना सारा नेफ्रॉन, देख मस्त। देखो ऐसे देखो, वैसे देखो। हाँ वो बहुत हिल रहा है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, सब देख रहा है। देख ब्लड का भी दिखाएगा, इसका बनाना पड़ता है। मच्छर का ब्लड का बनाया था, मच्छर का इतना धारी धारी दिखाई दे रहा था सब। हाँ हो गया।